नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 20 से लेकर 23 फरवरी 2023 तक की महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स देखेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां लिंक दे रखी है वहां जाकर आप ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता। तो ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? जयपुर के अंदर। आयोजन जयपुर के अंदर, महाराजा कॉलेज ग्राउंड जयपुर के अंदर। शुरुआत कब हुई थी? 21 से 23 तक ये चलेगा अपने इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर? जयपुर के अंदर। और प्रतियोगिता कब तक चलेगी? 21 से लेकर 23 फरवरी 2023 तक। इसका उद्घाटन पूछ लिया जाए किसने किया, तो ये किया था अपने मंत्री बीडी कल्ला तथा खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा। इस प्रतियोगिता में देश भर की महिला तीरंदाज खिलाड़ी भाग लेंगी। तो विमेंस है तो महिला ही लेगी इसमें भी भाग अपने। और ये महिला खिलाड़ी खेलो इंडिया के तहत वुमेन्स नेशनल आर्चरी प्रतियोगिता में भाग ले रही है। तो किस के तहत? खेलो इंडिया के तहत। अभी कौन सा खेलो इंडिया गेम हुआ था? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, जिसके अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था? राजस्थान रहा था अपने 4थे स्थान पर। टोटल राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? 48 पदक जीते थे, याद रखना। और आर्चरी का नाम आ गया है तो अपने राजस्थान आर्चरी एकेडमी की स्थापना कहाँ हुई थी? अपने डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट, बीकानेर जिले में बनेगा साइंस म्यूजियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइंस म्यूजियम किस जिले में बनेगा? तो बीकानेर जिले के अंदर बनेगा। बीकानेर जिले के जोहड़बीड़ में 5 एकड़ जमीन पर 15.2 करोड़ की लागत में साइंस म्यूजियम बनेगा। साइंस म्यूजियम के निर्माण से राज्य के कक्षा 12 तक के छात्रों को विज्ञान विषय में को समझने में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होगा? अपने तारामंडल होगा और साइंस से संबंधित, जैसे पृथ्वी की आकृति, विभिन्न ग्रहों की आकृति यहाँ इसके अंदर म्यूजियम के अंदर बनी रहेगी। तो वहाँ देखकर विद्यार्थी की क्या बढ़ेगी? रुचि बढ़ेगी। और स्मार्ट फैक्ट क्या है? साइंस से संबंधित ही राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान जोधपुर के अंदर खुलेगा। और ये एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है। सेकंड ग्रेड के जो रद्द हुआ था उस पेपर में ये पूछा गया था कि साइंस फोरेंसिक संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जोधपुर के अंदर। वन रक्षक के पेपर में वो भी रद्द हुआ था और वापिस हुआ था, उस पेपर में भी यही सवाल पूछा गया था, याद रखना। नेक्स्ट, आवासन मंडल के आयुक्त विजनरी लीडर से सम्मानित। तो आवासन मंडल के आयुक्त कौन है? पवन अरोड़ा, जो किससे सम्मानित हुए थे? विजनरी लीडर से सम्मानित हुए थे। तो देश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्थान ने राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त, जिसका नाम है पवन अरोड़ा, को ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड और टाइम्स समूह वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया। तो एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से भी सम्मानित किया तथा विजनरी अवार्ड से भी सम्मानित किया, याद रखना। और आवासन मंडल का नाम आ गया है तो स्मार्ट फैक्ट में देखते हैं आवासन मंडल के बारे में। राजस्थान आवासन मंडल लगातार दूसरे वर्ष हाउसिंग श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित हुआ। तो कौन सा? ये 2021 तथा 22 में सम्मानित हुआ था, याद रखना। और राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, रेलवे की 18वीं सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर? अपने जयपुर के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे UIC पेरिस और रेलवे सुरक्षा बल RPF, जो कि भारत की है, कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन 21 से 23 फरवरी 2023 को जयपुर में होगा। मतलब ये हो गया है, आज 23 तारीख है
तो पूरा हो गया इसका आयोजन। अगला एक अलग है, इसमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 100 पुलिसकर्मियों में महिला पुलिसकर्मियों की औसत संख्या कितनी है? 10.41%। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल। तो प्रति 100 पुलिस पर महिला पुलिस कितनी है? 10.41 है, मतलब लगभग 10 पुलिस है 100 पुलिस पर, और 90 कितने हैं पुलिस जो अपने पुरुष है, और महिला कितनी है? 10 है। और पूरे भारत का अगर औसत निकाला जाए तो 11.75, मतलब भारत के औसत से भी राजस्थान में इसकी क्या है? कमी। और सबसे ज़्यादा कितने हैं? 28 है अपने किस में? लद्दाख के अंदर, ये याद रखना। और महिलाओं के साथ अपराध में राजस्थान कौन से स्थान पर है? यूपी के बाद में दूसरे स्थान पर है। तो महिला पुलिसकर्मियों की कमी है, और ये अपने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की एक रिपोर्ट थी, और इसी रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को यह आदेश दिया गया है कि 33% क्या होनी चाहिए? महिला पुलिसकर्मियों की संख्या होनी चाहिए। तो आगे आने वाली वैकेंसियों के लिए महिला के लिए यह लाभदायक है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में उदयपुर जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर आ चुका है, याद रखना। नेक्स्ट, गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। गुलाब चंद कटारिया कौन? राजस्थान की 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे थे अपने गुलाब चंद जी कटारिया, और इसी 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी गुलाब चंद जी कटारिया रहे थे। अब इनको क्या असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। अब असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली इन्होंने कब? 22 फरवरी 2023 को। तो शपथ क्यों चर्चा में आई वो देखते हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले के हैं और असम के राज्यपाल नियुक्त हुए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या नाम? गुलाब चंद कटारिया 22 फरवरी 2023 को असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजस्थान के जोधपुर जिले के न्यायाधीश जिसका नाम है संदीप मेहता, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ने गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल की शपथ दिलाई। तो हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपने गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के उदयपुर के, और जो शपथ दिलाने वाले कौन? जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता जो जोधपुर के। तो दोनों ही कौन के? राजस्थान के हैं। तो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, परीक्षा में आएगा ये सवाल। नेक्स्ट, अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे के किनारे 11 सोलर प्लांट विकसित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने सोलर प्लांट? 11 सोलर प्लांट। अभी ये सोलर प्लांट जो अपने नवीनीकरण ऊर्जा वाला सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है। अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे जो अपने राजस्थान की पचपदरा जो अपने रिफाइनरी है वहाँ से इसको जोड़ा जाएगा इस एक्सप्रेस वे से। तो इसमें क्या है? अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेस वे के किनारे राज्य के 3 जिलों हनुमानगढ़, बीकानेर तथा जोधपुर में 3 जिलों के स्थान कितने? 6 स्थानों पर 11 सोलर प्लांट विकसित किए जाएंगे। इन सोलर प्लांट की कुल क्षमता कितनी होगी? 27.43 मेगावाट इनकी क्षमता होगी, और ये सोलर प्लांट पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इन सोलर प्लांट को, और पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान में देश में पहली बार संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? भालोजी गांव में। भालोजी गांव कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। अभी तक राजस्थान में कितने प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं? तो अभी तक राजस्थान के अंदर 45 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, और 60 मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। और राजस्थान पीएम कुसुम योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। ये फैक्ट याद रखने। इस सोलर प्लांट को स्थापित करने हेतु जोधपुर डिस्कॉम, ये इंपॉर्टेंट है, जोधपुर डिस्कॉम तथा नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के मध्य हुआ है अपने MOU, मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट, देश में पहली बार SMS अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट OPD सिस्टम से, OPD मतलब जो अपने OPD तथा IPD होते हैं, जो अपने OPD का फुल फॉर्म होती है ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट, तथा IPD की होती है इनर पेशेंट डिपार्टमेंट।
ओपीडी सिस्टम से, तो किस में, अपने एसएमएस अस्पताल के अंदर, सवाई मान सिंह अस्पताल, जिसकी फुल फॉर्म क्या है सवाई मान सिंह अस्पताल, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। देश का पहला अस्पताल बन गया है जो ओपीडी सिस्टम से बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस में किया था, अपने इसमें जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति था इसका सफल इलाज किया था, और ये सुविधा देश में पहली बार किया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये सुविधा केवल यूरोपियन देशों में उपलब्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 53.5% स्कूल क्या है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है। तो राजस्थान की कितनी स्कूलें इंटरनेट से जुड़ी हुई है, तो 53.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल। लगभग आधी स्कूलें। अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष सम्मेलन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये भी। क्या है, राजधानी दिल्ली में 24 से 25 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस यानी जो अपने मोटे अनाज का जो वर्ष के रूप में 2023 को किसके द्वारा, अपने संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है। तो इसका एक सम्मेलन रखा गया है किसके अंदर, जयपुर दिल्ली के अंदर 24-25 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष सम्मेलन रखा गया है। तो इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, जैसलमेर जिले के सुमेर सिंह साहुता व मनोहर सिंह चांदन, तो दोनों ही किसके हैं, जैसलमेर जिले के हैं। तो किसका रखेंगे, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे ये दोनों व्यक्ति। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान में जयपुर जिले में के रजत चौहान ने तीरंदाजी खेल में वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। और वर्ल्ड कप कौन सा, तीरंदाजी वर्ल्ड कप होगा वह, उसमें किया था अपने क्वालिफाई। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। खिलाड़ी चर्चित है और इसी खिलाड़ी ने अपने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के ध्वजवाहक के रूप में, रजत चौहान कौन थे, राजस्थान के ध्वजवाहक थे 36वें राष्ट्रीय खेलों में। और 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ था। किस राज्य में हुआ था, गुजरात में। और राजस्थान इसमें कौन से स्थान पर रहा था, 20वें स्थान पर रहा था। रजत चौहान भारत के एकमात्र पुरुष खिलाड़ी है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के कंपाउंड स्पर्धा में व्यक्तिगत श्रेणी में रजत पदक जीता था। तो रजत ने कौन सा जीता था, रजत पदक जीता था। अलवर जिला कलेक्टर, जिनको कौन नहीं जानता, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, जितेंद्र सोनी, जो पहले कहाँ के जिला कलेक्टर थे, नागौर के थे। उन्हें धन्यवाद बेज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, रोहटपाली के अंदर, निम्बाली ब्राह्मणन गांव के अंदर, जो कब से कब तक हुआ था, 4 से 10 जनवरी 2023 तक। देश विदेश से भाग लेने वाले लगभग 37,000। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने खिलाड़ियों ने, कितने स्काउट ने भाग लिया, तो 37,000 ने। क्योंकि एक बार सवाल आया था कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, तो 30 लाख ने भाग लिया था। तो एग्जाम में ये पूछा गया था। तो 37,000 स्काउट के विशेष सहयोग के लिए उन्हें राजस्थान स्काउट, इनके विशेष सहयोग क्या किया था, इसमें एक तो सहयोग भी किया था, एक गर्म पानी की व्यवस्था की थी। उस समय सर्दी थी तो पीने योग्य तथा नहाने योग्य गर्म पानी की व्यवस्था की थी, मतलब गुनगुने पानी की उनके जो स्काउटों के लिए व्यवस्था की थी। इस वजह से उनको क्या, धन्यवाद बेज से सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा, राजस्थान स्काउट संगठन और अपने राष्ट्रीय स्काउट संगठन के द्वारा। स्मार्ट फैक्ट, जब अलवर जिला कलेक्टर का नाम आ गया है तो उनके बारे में देखते हैं। अलवर जिले के में दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए चलाए गए सक्षम अलवर अभियान के लिए जितेंद्र सोनी को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार से सम्मानित किया। यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यह है अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी राजस्थान, जो अपने टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करना, स्मार्ट स्टडी राजस्थान आपको मिल जाएगा। इसमें 860 मेंबर है और इस पर मैं टेलीग्राम पर ही मैं जो क्लास होती है उस क्लास की पीडीएफ डालता हूँ। इंपॉर्टेंट जो नोटिस होता है एग्जाम रिलेटेड या फिर वैकेंसी रिलेटेड,
जो भी नोटिस होता है वो किस पर, टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूँ। और जो क्लास होती है करंट अफेयर्स की, उसके जो क्विज होते हैं वो क्विज भी किस पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें, क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।